हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस की बुक, आपकी एनसीईआरटी की, और चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें 9 है ना। और चैप्टर 9 का नाम क्या है? बदलते परिवार, चेंजिंग फैमिलीज़ इसका नाम है। हम यहाँ पर जो बदलते हुए परिवार हैं तो हम उनके बारे में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और आप पुरानी वीडियो देख लें, जिससे आपका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ निम्मी, शेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। 3 दोस्त हैं या 3 लड़कियां हैं। एक है निम्मी, शेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखो और चर्चा करो। यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं ना। यहाँ पर ये देखो, पहला चित्र क्या दिख रहा है तुम्हें कि अस्पताल में है, और इसमें क्या है, नन्हा मेहमान। यहाँ पर नन्हा मेहमान आ रहा है। तो ये पहले में क्या है कि सब वेट कर रहे हैं। फिर उसके दूसरी वाली जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, इसमें नन्हा मेहमान आ चुका है। ठीक है, तो ये ऐसी पिक्चर है इसमें दी गई है। तो लिखा है नन्हा मेहमान। निम्मी का परिवार बहुत खुश है, उनके यहाँ एक नन्ही सी छोटी बहन आई है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर 2 पिक्चर फिर दिए रखी हैं। तो पहली पिक्चर में क्या है कि जो अस्पताल से बाहर जा रहे हैं, मतलब घर जा रहे हैं, और यहाँ पर जो चौथी पिक्चर है इसमें वो क्या कर रहे हैं, घर आए हैं। ठीक है, क्या आए हैं, वो घर आ गए हैं वहाँ से। ठीक, फिर अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चित्रों को देखकर लिखो। चित्रों को देखकर हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन है। कौन कौन दिख रहा है उसमें, देखो उसमें उनके दिख रहा है, उनकी माता जी हैं, है ना, और पिता भी हैं और दादी भी दिख रही हैं। दादी के बाद है ना चाचा भी दिख गए एक, चाचा के बाद, और निम्मी तो है ही, निम्मी जो लड़की है वो तो है ही है। तो ये सब हैं। फिर उसके बाद कौन है यहाँ पर कि अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। पहले ये 6 लोग मतलब 5 लोग थे, है ना, मम्मी, पापा, दादी, चाचा और निम्मी। तो ये 4 लोग 5 लोग थे। तो अब कुल मिलाकर कितने लोग हो गए, ये 6, क्योंकि एक नन्हा मेहमान और आ गए, एक छोटी बहन आ गई। तो कितने हो गए, ये टोटल 6 हो गए। अब आता है बताओ, क्या आता है बताओ। छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी, माँ अब क्या क्या नए काम करेगी, पिताजी, दादाजी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो? तो क्या क्या बता सकते। अब पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव आएंगे, तो अब ये आपको बताना है कि क्या क्या बदलाव आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, इनमें अपन ये बता सकते हैं कि क्या क्या बदलाव आएंगे। तो अपन लिखते हैं कि नन्हे बच्चे की देखभाल करना जी आ जाएगा, है ना, दूध पिलाना, जब रोए तो चुप कराना, कपड़े बदलना, धोना, ये सब जीवन में छोटी बहन के आने से निम्मी के घर वालों के काम बदल जाएंगे। कैसे, ये वाला देखो। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी। तो कैसे बिताएगी वो, नन्ही बहन के साथ खेल कर। तो किसके साथ, जो नन्ही बहन आई है ना उसे के साथ खेल कर। ठीक है, खेल कर। फिर माँ अब क्या नए काम करेगी। तो माँ क्या काम करेगी, जो माँ है उसकी वो क्या करेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी बताओ, वो उसको क्या करेगी, वो दूध पिलाएगी उसको, है ना, उनको देखभाल करेगी, वो रोएगी तो चुप कराएगी। ठीक है, कपड़े बदलेगी, नहलाएगी धुलाएगी। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पिताजी, दादाजी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। क्या तुम क्या बता सकते हो, क्या बदलाव हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप उसमें आंसर लिख पाओगे कि पिताजी, दादाजी और चाचा को भी बच्चे की देखभाल करना पड़ेगी ना। वे भी अपना समय छोटे शिशु के साथ खेलते हुए बिताएंगे। कैसे, खेलते हुए बिताएंगे छोटे शिशु के साथ। जब छोटा बच्चा होता है तो उसे शिशु कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है अगला, यहाँ पर क्या लिखा है कि क्या तुम्हारे घर में या आसपास के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। अगर हुआ है तो देखो, घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है। तो कैसा लगता है, तो हाँ, अब उसमें आप बताना है आपको किसी के जहाँ हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो छोड़ देना। अब नन्हा मेहमान आने से कैसा लगता है, तो उसका ही बता देना कि घर में नन्हा बच्चा आने से अच्छा लगता है। क्या लगता है, अच्छा लगता है। फिर आता है कि इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो घर में खुशी का माहौल हो जाता है। कैसा हो जाता है, खुशी का माहौल
खुशी का माहौल हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन कि तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें पता करो और लिखो। ठीक है, रिश्तेदार में आपको पता करना है अगर कोई बच्चा है छोटा तो क्या है कि उसका जन्म कब हुआ, तो उसका आपको ये आपको खुद से करना है। ठीक है, कि कब जन्म हुआ, वह लड़की है या लड़का है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, फिर वह शक्ल में किससे मिलता है, मम्मी से या पापा से। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, उसकी आंखें का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है, उसके क्या दांत हैं, उसके खाने में क्या देते हैं, अभी उसकी लंबाई कितनी है, ये सारी बातें आपको। बच्चे दिन में कितनी देर सोता है, कितनी देर सोता है बच्चा बताओ दिन में, तो ये उसके जो देखो उसकी जो लंबाई होती है 20 इंच है, दूध पीता है, फिर 15 से 16 घंटे सोता है बच्चा। ज़्यादातर अपनी मम्मा के साथ मतलब दादी के पास, मामी या फिर दादी के पास वो सबसे ज़्यादा रहता है। अपनी कॉपी में बच्चों को अब चित्र बनाने हैं ना ये। अब भाई बदली हो गई, देखो अब बदली क्या हो गई, बदली हो गई कि शेरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली, उसमें लिखा कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। ठीक है, सोचो जब शेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। अब चिट्ठी दिखाई है तो पहले लोगों को कैसा लगा होगा, जैसे यहाँ पर चिट्ठी दिखाई तो इनने तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया, पर माँ को देखो, है ना, यहाँ देखो ये भी खुश हैं दादाजी पर, ये बच्चे भी खुश हैं, पर वो देखो कैसे खुश नहीं है ना। सोचो कैसा हुआ होगा, है ना। दूसरी पिक्चर में देखो अब खाना बन रहा है, फिर छोड़ने आए हैं यहाँ पर ये सब बच्चे, है ना, यहाँ पर छोड़ने आए हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या क्या बदलेगा। जैसे क्या क्या बदलेगा, पहला क्वेश्चन आता है कि शेरिंग के परिवार में कौन में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे, कौन कौन रहेगा उनके घर में। तो शेरिंग की माँ, उसकी बहन और वो शेरिंग खुद रहेगा, है ना, उसकी माँ, है ना, मतलब और बहन बस यही रहेंगे। फिर आता है कि शेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा, शेरिंग किस स्कूल में जाएगा, तो वो जो नया शहर है ना उसके स्कूल में जाएगा। तो नए शहर के स्कूल में जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन आएगा क्या शेरिंग के दोस्त बदलेंगे, तो सही बात है, जब वो स्कूल बदल जाएगा तो दोस्त भी बदल जाएंगे, तो हाँ उसके नए दोस्त बनेंगे, है ना। तो हाँ उसके नए दोस्त कैसे हो जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे। ठीक है, नए दोस्त बनेंगे। फिर आता है कि क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था। जाना अगर आपके यहाँ से कोई गया हो तो ठीक है, और नहीं तो मना कर देना कि नहीं गया। फिर तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा, चर्चा करो, तुम्हें कैसा लगा ये बदलाव, तो उस पर चर्चा करना है कि यह बदलाव मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इस तरह दूसरे जगहों पर जाने से परिवार अलग हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से भी बता देने के कारण अच्छा नहीं लगा हो तो। फिर क्वेश्चन और भी आता है, फिर क्वेश्चन आता है आपका कि क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगहों से बच्चे आए हैं, यदि हाँ तो उनसे बातचीत करो। ठीक है, अगर आए हैं तो पूछो उनसे कि भाई कहाँ से आए हैं और पहली जगह का स्कूल कैसा था, है ना, उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा। तो ये सब हमें क्या है बताना है, मतलब पूछना है, अगर है कोई तो बताना है और नहीं तो नहीं। अब आता है शादी, क्या होता है अब शादी। आज नाजली के यहाँ सब बहुत खुश हैं, उसके बड़े चचेरे भाई मतलब चाचा के भाई की शादी है। ठीक है, अब यहाँ पर फोटो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, नाजली के यहाँ का फोटो दिख रहा है। तो पहला फोटो दिख रहा है उसमें, है ना, दुल्हन बनी बैठी है। फिर आगे की प्रोसेस, यहाँ पर शादी हो गई, फिर शादी के बाद ये घर आ गए। अब बताओ क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे, क्या बदलाव होंगे, तो बदलाव तो होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जिस घर से नाजली की नई भाभी आई हैं क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे। जैसे जिसमें नाजली की भाभी आई हैं तो नाजली के घर तो बदलाव होंगे, जहाँ से भाभी आई हैं भाभी तो बदलाव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो वहाँ भी बदलाव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है क्या बदलाव होंगे, तो हाँ नाजली के परिवार के एक सदस्य नाजली के भाभी के रूप में बढ़ जाएगा, तो ये बदलाव हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ें परिस्थितियाँ बदलती हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर कि तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी। ठीक है, तो हमें पता करना है कि वे कहाँ कहाँ रहती थी। तो वे अपने माता पिता के साथ रहते थे, कहाँ रहते थे वे, तो उसमें लिख देना वे अपने माता पिता के साथ रहते थे।
ये हो जाएगा, माता पिता के साथ रहते थे। फिर क्वेश्चन आता है अगला, क्या क्वेश्चन है कि तब उनके परिवार में कौन कौन थे। तब उनके परिवार में कौन कौन होएगा, तो उनके परिवार में उनके माता पिता भाई बहन थे। कौन थे उनके, माता पिता भाई है ना, क्या, भाई बहन, ये सब थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई शादी हुई है, किसकी हुई है। तो आपको बताना है, अगर हुई है तो ठीक है, और नहीं हुई है तो रहने देना, मना कर देना नहीं हुई। क्वेश्चन आता है अगला, कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है। शादी कैसे होती है उसका भी पता करना है हमें कि उनके घर में शादी कैसे होती है। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है, क्या क्या पकाया जाता है। अगर खाना बनाया जाता है तो क्या क्या खास होता है। जैसे अपने यहाँ पर क्या होता है, अपने यहाँ पर पूरियाँ बनती हैं, पूरियों के बाद सब्जी बनती है ना, सब्जी के बाद यहाँ पर अपना नमकीन बनता है ना, नमकीन के बाद रायता होता है ना, और उसके बाद यहाँ पर मिठाई भी होती है, और मिठाई के बाद यहाँ पर पुलाव भी आजकल चला रहा है सब लोग, पुलाव है, और विभिन्न प्रकार के सामान, बफर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो भी चलता है। फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है अगला कि दूल्हे दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं। तो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, तो अलग अलग तरह के शादियों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कहीं शेरवानी पहनता है दूल्हा, और जो दुल्हन होती है वो लहंगा चुनरी पहनती है ना, या फिर परंपरागत पहने जाते हैं, तो वो अलग अलग है, सबका अलग अलग ट्रेडिशनल है, सबके अलग अलग परंपराएं हैं सर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है अगला कि शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं। नाच गाने कैसे होते हैं, आजकल के जो नाच गाने हो रहे हैं वो तो जो आपके जो फेमस गाना आ गया उसी पे नाचना है, उसी को डांस कर रहे हैं। जो परंपराओं पुराना के हिसाब से जो हर उल्लास होता था, ढोला बजते थे, अब वो ऐसा सिस्टम ही नहीं होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन आता है कि तुम जब किसी शादी में गए थे, तुमने उसमें तुमने क्या देखा, अपनी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ। कक्षा के और बच्चों के चित्र भी देखो। हमने देखा कि निम्मी और शेरिंग और नाजली के परिवार में अलग अलग कारणों से बदलाव आए। बदलाव का क्या कारण रहा, निम्मी के परिवार में क्या कारण रहा, तो निम्मी के परिवार में कारण रहा नवजात शिशु का जन्म। क्या, नवजात शिशु का जन्म रहा कारण, है ना, यही रहा ना। फिर शेरिंग के परिवार में क्या रहा, शेरिंग का जो परिवार था ना, उनकी जो पिता की नौकरी की पदोन्नति में तबादला हो गया था, तो वो क्या होगा, दूसरे शहर में चले गए। तो यहाँ पर क्या जाएगा कि शेरिंग के पिता, किसके, शेरिंग के पिता की पदोन्नति, क्या, पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति ये कारण था। फिर आता नाजली के परिवार में, तो उसके चचेरे भाई की शादी, क्या, उसके, लिख देना, उसके चचेरे भाई की शादी, चचेरे भाई की शादी हो गई, तो बस उससे बदलाव आ गया, है ना। फिर आता है क्या परिवारों में बदलाव कुछ कारणों से भी हो सकते हैं, पता करो किन किन कारणों से हो सकते हैं। परिवार में ही बदलाव हो सकते हैं, तो क्या क्या कारण हैं जिनसे बदलाव हो सकते हैं। जैसे हो सकता है पहला कारण पढ़ाई के लिए लोग बाहर जाने का कारण, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, या फिर पारिवारिक झगड़ों के कारण हो सकता है, या व्यवसाय बढ़ने पर, या व्यवसाय बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया तो बाहर चली गई एक फैमिली, कोई चाचा का भैया, बड़े पापा, ये सब बाहर चले गए, तो ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, कारण है। फिर आता है क्वेश्चन अगला कि 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से, और एक अपने पड़ोसी के परिवार से। उनसे नीचे दिए गए प्रश्नों पूछो और तालिका में भरो। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है तुम्हारा परिवार, दोस्त का परिवार और पड़ोस का परिवार। अब ये आपको पूछना है, प्रैक्टिकल करना है, मैं तो यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है। पहला क्वेश्चन ये पूछना है, तुम्हारे परिवार से कब, उन्होंने कहा 100 सालों पहले से, 100 साल से भी अधिक। फिर दोस्त ने कहा 50 से, और इसने कहा 5 से, पड़ोस वाले ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि यहाँ आने से पहले उनका परिवार कहाँ रहता था। ठीक है, तो कहाँ रहता था, जहाँ भी रहता हो तो आप अपना अपना नाम बताते जाना। ठीक है, तो दोस्त का परिवार और आस पड़ोस का। फिर क्वेश्चन आता है कि आज आपके परिवार में कितने लोग हैं। आज कितने हैं, जैसे 6 हैं, है ना, तुम्हारे में, दोस्त के में 5 हैं, और पड़ोस वाले में 4 हैं। फिर क्वेश्चन और आता है अगला, क्या है कि उसके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे, 10 साल पहले कितने लोग थे। तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग में लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया।
नेक्स्ट और भी है इसका कि आपके परिवार में 10 सालों में बदलाव हुए, उसके क्या कारण है। 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं ना आपके घर में, कितने सालों में, 10 सालों में, उसके क्या कारण है। जैसे दादाजी की मृत्यु, बहन का जन्म हो गया, स्थानांतरण हो गया, यही तो है कि नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि इन बदलावों से आपको कैसा लगता है, ये बदलाव जो हुए हैं आपको कैसा लगता है। तो अगर जब आप खुद के बारे में होगा, क्योंकि दादाजी गए तो मुझे अपने दादाजी से सुधारने का दुख हुआ है ना। मेरे मित्र के घर बहन आने पर खुशियां मनाई गई। परिवार के अन्य सदस्यों की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, ये सब लिख देगा। फिर आता है कि तकनीकी बदलाव, किसमें, तकनीकी बदलाव के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब दादी को समझाना थोड़ा दिक्कत होती रहती है, और मम्मी को समझाना थोड़ी दिक्कत रहती है, और दादा को समझाना थोड़ी दिक्कत रहती है। ये क्या है, हमारे लिए परेशानियां हैं। जो बूढ़े लोग हैं उनको समझाना और उनको काम निकलवाना उनसे बहुत ही परेशानी वाला काम है। ठीक, फिर क्वेश्चन आता है आपका अगला हेडिंग आती है कि मेरा परिवार कल आजकल सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं बदला। ठीक है, सबका परिवार बदलता रहता है। जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे छोटे थे तब भी तो क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है। याद है कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा सीतम्मा का अपन ने पाठ पढ़ा था, तीसरे अध्याय का। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर पहला कि तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र वही बनाया था। चलो फिर से परिवार का पेड़ का चित्र बनाओ। किसका बनाना है, परिवार के पेड़ का चित्र। मतलब सबसे पहले दादा और दादी, फिर उसके बाद पिताजी, चाचा चाची, माँ, ताऊ, फिर उसके बाद पिताजी के मैं और उनकी बहन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना रहता है। ऐसा जैसे कि दादा, ऊपर दादा ले लिया, इधर से चाचा आ गए, इधर देखो चाचा चाची, है ना, चाची, यहाँ से आ गए पिताजी, और यहाँ आ गई माँ और उनके ताऊ। ठीक है, और नीचे अलग कर दो और कुछ। फिर आता है उसके बाद क्या लिखा है कि अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के वचन के परिवार का पेड़ लगाओ। ठीक है, उनके वचन के हिसाब से परिवार का एक क्या करना है, पेड़ लगाना है। क्या करना है, पेड़ को लगाना है। फिर क्वेश्चन आता है आपका कि क्या इस परिवार के पेड़ में तुम भी या तुम्हारे भाई बहन, माता पिताजी कहीं दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो बताओ, नहीं दिख रहे हैं तो रहने दो, है ना। दिख रहा है तो बताओ कहाँ दिख रहा है, कहाँ है। ठीक है, नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन अगला कि अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ। आज का परिवार जो अभी आपका फैमिली है, जितने मेंबर हैं, उसका बनाना है। बता दिया मैंने कैसे बनाना है आपको। फिर क्वेश्चन आता है कि इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो। आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी कहाँ हैं। ठीक है, नाना नानी कहाँ हैं, तो इनके बारे में सब तुम्हें बताना है। तो आप कहोगे कि मैं इस पेड़ में सबसे नीचे हूँ। आज मेरे परिवार में माता पिता, दादा दादी और मेरी बहन है। मेरे दादा दादी इस पेड़ का सबसे ऊपर है। ठीक है, पेड़ में कैसे हैं, सबसे ऊपर हैं। फिर आता है बताओ तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी और के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग है। ठीक है, वो बताना है। स्कूल में वापसी बताओ किस प्रकार अलग है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है स्कूल में वापसी। पहला क्वेश्चन है कि तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो। तो कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो वो आप लिख देना। फिर तुम्हारे पापा मम्मी ने कहाँ तक की पढ़ाई की है। पापा मम्मी ने क्या पढ़ाई की वो लिखो। तुम्हारी दीदी मतलब और या नानी, है ना, सॉरी, तुम्हारी दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला वो लिखो। दादी को और नानी को पूछ के। फिर आता है तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी वो भी पता करके लिखो। फिर क्वेश्चन आता है क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र तक शादी हो इसके बारे में बताता है। ठीक है, इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना आपने। तो हाँ, कानून के अनुसार शादी की उम्र कम से कम लड़कों की 21 और लड़कियों की लड़कों की 21 वर्ष तथा लड़कियों की 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों की बराबर उम्र की कर दिया है सरकार ने। ठीक है,
फिर क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है ना। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियां की सच्चाई कहानी है जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह है समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्ठी कहती है कि हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। पता करो और लिखो। क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हारे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? बात करके पता करो कि क्या वे तुम्हारे स्कूल से पढ़ना चाहते हैं वापस से कि नहीं चाहते हैं। तो उनको पता करना है कि स्कूल से पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, चाहते हो तो पढ़ाओ। आजकल वे क्या कर रहे हैं ये सब तुम्हें पूरा भर के पूरा डाटा यहाँ पर लिखना है। भोजन में क्या क्या बनाया गया था, है ना, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, दुल्हन ने दूल्हे ने। ठीक है, पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी, पिछले दिनों तुम्हारे घर में किस प्रकार की शादी हुई या नहीं हुई। ठीक है, सब पता करके तुम्हें रखना है। ठीक, तो आई होप भी अब मैंने ये चैप्टर आपको समझाया बहुत आसानी से बहुत ही सरलता से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलती जाए। ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएँ तो आप अपने इम्पोर्टेंट काम की जानकारी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।